अगर ये वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर है तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये वो पल है जिसका तुम्हारी आत्मा इंतजार कर रही थी। ये यूनिवर्स की तरफ से एक सीधा डाउनलोड है। अब तुम तैयार हो उस आवाज को सुनने के लिए जो न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदल देगी बल्कि तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल सकती है। लेकिन सिर्फ अगर तुम इसे सुन पाओ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है। 1. क्या होती है ये आवाज? What is this voice? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह आवाज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने कानों से सुने। ना कोई ध्वनि होती है, ना शब्द, ना कोई इंसान बोल रहा होता है। फिर भी यह आवाज इतनी सशक्त, इतनी सटीक होती है कि आपके अंदर की दुनिया हिल जाती है। ये यूनिवर्सल सिग्नल होता है, एक ऐसा कंपन, वाइब्रेशन जो आपको पूरी तरह से चुप्पी में भी एक संदेश दे जाता है। जब आपकी ऊर्जा यानी आपकी थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशंस एक खास फ्रीक्वेंसी को पार कर जाती है, तब ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके भीतर से एक संदेश भेजता है। यह संदेश कोई बाहरी संकेत नहीं होता, यह एक इंटरनल रेजोनेंस होता है। असल में ब्रह्मांड हर समय आपसे संवाद करता है, लेकिन हमारे दिमाग में इतना शोर, इतना कंफ्यूजन और इतनी बाहरी आवाजें भरी होती हैं कि हम उस सटल डिवाइन सिग्नल को पकड़ ही नहीं पाते। हर दिन लाखों लोग उठते हैं, सोचते हैं, भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अलाइंड होते हैं। अलाइंड मतलब आपका मन शांत है, आपकी भावनाएं स्थिर हैं, आपको अपने भीतर की दिशा महसूस होने लगी है। और जैसे ही आप उस अलाइनमेंट की स्थिति में पहुंचते हैं, आपका इनर कॉन्शियसनेस एकदम शांत होकर रेडी मोड में चला जाता है। तब यूनिवर्स आपको एक स्पष्ट, अनुमानित संदेश देता है। यह संदेश कभी शब्दों में नहीं आता, बल्कि एक गहरी समझ, एक इनर नोइंग के रूप में आता है। आप महसूस करते हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, या अब मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए। ये आवाज आपको डराती नहीं है, ये आपको जागाती है। आप पहले बार खुद को एक सही दिशा में खड़े हुए महसूस करते हैं। शायद आपने पहले भी ऐसी छोटी छोटी विस्पर्स को इग्नोर किया हो, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार ये आवाज आपके सोल से बोल रही है। 2. ये आवाज कैसे आती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड की आवाज कोई आकाश से गिरने वाली बिजली की तरह आती है, तेज, डरावनी, साफ साफ सुनाई देने वाली। लेकिन सच्चाई यह है कि यूनिवर्स की आवाज अक्सर बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म और बहुत अंदर से आती है। और ये आवाज कई रूपों में आ सकती है। हर इंसान को ये अलग अलग तरीकों से महसूस होती है। एक विचार के रूप में। कभी कभी आप अचानक रुक जाते हैं, कुछ ऐसा इंटरनली ट्रिगर होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। अब बहुत हुआ, ये मैं नहीं हूं, मुझे कुछ बदलना होगा। ये विचार ऐसा नहीं होता जो आप रोज सोचते हैं, ये ऐसा होता है जो एक गहरी भावनात्मक ताकत के साथ आता है और आप खुद को रोक नहीं पाते। 2. एक शब्द या वाक्य के रूप में। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके अंदर विस्पर किया, वेक अप, अब समय आ गया है। आप चौंक जाते हैं, सोचते हैं ये क्या था, लेकिन वो आवाज साफ थी, कोई बाहरी नहीं था, फिर भी आपने सुना। यह टेलीपैथिक स्पिरिचुअल सिग्नल होता है जो आपके एनर्जी फील्ड के जरिए ट्रांसमिट होता है। 3. एक शांत भावना के रूप में। यह सबसे सूक्ष्म रूप है, ना कोई शब्द, ना विचार, बस एक गहरा इनर नोइंग। जैसे कोई शांत शक्ति आपको भीतर से कह रही हो, अब उठो, अब नया जीवन शुरू करो। इस स्थिति में आप कुछ देर के लिए पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ना डर होता है, ना शोर, सिर्फ एक संपूर्ण शांति, एक स्ट्रेंज काल्मनेस जिसमें आपको महसूस होता है कि अब सब बदलने वाला है। यह आवाज तब आती है जब आपका इनर सेल्फ और हायर सेल्फ एक दूसरे के साथ अलाइंड हो जाते हैं। 3. इस आवाज के पीछे का विज्ञान, एनर्जी प्लस न्यूरोसाइंस। अब बात करते हैं इस आवाज के साइंटिफिक और एनर्जेटिक मैकेनिज्म की, क्योंकि यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, इसका ठोस विज्ञान है। हमारा मस्तिष्क, ब्रेन हर समय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। इन सिग्नल्स को मापा जाता है ब्रेन वेव्स के रूप में। 1. बीटा वेव्स, जब आप अलर्ट, लॉजिकल, बिजी मोड में रहते हैं। 2. अल्फा वेव्स, जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, जैसे ध्यान या आराम की स्थिति में। 3. थीटा वेव्स, जब आप लगभग नींद और गहरे अवचेतन अवस्था में होते हैं। 4. डेल्टा वेव्स, गहरी नींद में जब आप बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं।
अब यूनिवर्स की आवाज आपको तब सुनाई देती है जब आपका ब्रेन थीटा फ्रीक्वेंसी में काम करने लगता है, यानी आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड, साइलेंट और इमोशनली ओपन होते हैं। कैसे होता है ये शिफ्ट? जब आप रोजाना कुछ खास आदतें अपनाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जब पूरी पृथ्वी की ऊर्जा शांत होती है और आपका माइंड रिसेप्टिव होता है। ग्रेटिट्यूड, जर्नलिंग, जब आप यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली ऊपर उठती है। नेगेटिव लोगों और एनवायरनमेंट से दूर रहना, ये आपके एनर्जी फील्ड को क्लियर करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज बनाए रखना, इससे आपकी सोल की इंटीग्रिटी बनी रहती है। साइलेंस, ब्रेथ वर्क और इनर पीस पर काम करना, ये आपके नर्वस सिस्टम को रीवायर करता है। इन सभी प्रैक्टिसेस से आपका दिमाग बीटा से अल्फा और फिर धीरे धीरे थीटा में शिफ्ट करता है, और यही वह स्थिति है जब यूनिवर्स का सिग्नल आपको आसानी से मिल सकता है। इस दौरान आपका कॉन्शियस माइंड जो सवाल करता है, डरता है, संदेह करता है, पीछे हट जाता है, और आपकी सोल, आपका असली हायर सेल्फ जाग उठता है। और इसी जागृति में आपको वो पहली आवाज सुनाई देती है जिसे यूनिवर्स लंबे समय से भेज रहा था, लेकिन अब आपने पहली बार सच में सुना। 4, इस आवाज को पहचानना क्यों जरूरी है? देखिए, इस ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी है। आपका मन, आपकी सोच, आपके विचार, आपके डर, आपके सपने, सब कुछ वाइब्रेशंस हैं। और जब ये आवाज आती है, वो कोई फेरी टेल मैजिक नहीं होती, वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का एक डिवाइन सिग्नल होता है। यह आवाज कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये आपके हायर सेल्फ का, आपके सोल का संदेश है, जो कह रहा होता है, अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे, अब रास्ता बदलना होगा। ये वो आवाज होती है जो आपको उस रास्ते से मोड़ती है जो आपको कहीं नहीं ले जा रहा था, उन लोगों से अलग करती है जो आपकी आत्मा की ग्रोथ को रोक रहे थे, और उन चीजों से छुड़ाती है जो आपको अंदर से तोड़ रही थी। इस आवाज के आने का मतलब है, अब तुम्हें अपनी पहचान के झूठे मुखौटे उतारने हैं, अब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने असली रास्ते पर चलना है। लेकिन समस्या क्या है? ज्यादातर लोग इसे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये उनका भ्रम है, उन्हें डर लगता है बदलाव से, या फिर वे इतने बाहरी शोर में खोए रहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाते। यही वजह है कि लाखों लोग पूरी जिंदगी डायरेक्शनलेस घूमते रहते हैं, जबकि उनकी सोल बार बार पुकार रही होती है, उठो, अब वक्त है बदलने का। 5, जिस रात ये आवाज आती है उसी रात क्या होता है? ये यूनिवर्स कोई सरकारी सिस्टम नहीं है जो फॉर्म भरवाता है और अप्रूवल देता है। यूनिवर्स क्वांटम है, इंस्टेंट है, अलाइव है, और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, सब कुछ पलट सकता है, सिर्फ एक रात में। जिस रात आपको ये डिवाइन वॉइस सुनाई देती है, उसी रात यूनिवर्स आपके लिए रियलिटी शिफ्ट शुरू कर देता है। 1, आपका माइंड एक नई रियलिटी स्वीकार करना शुरू कर देता है। पुराना डर, डाउट और लिमिटेशन डिसॉल्व होने लगता है, जैसे किसी ने अंदर की भीतरी दीवारें गिरा दी हों। 2, आपका पास्ट आपसे कटने लगता है, कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ लोग अचानक फेड हो जाते हैं, और आपको कोई गिल्ट नहीं होता, सिर्फ फ्रीडम महसूस होती है। 3, आप अचानक एक अजीब तरह की शांति महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अब डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस चलो। 4, यूनिवर्स सिंक्रोनिसिटीज भेजना शुरू करता है। वो किताब जो महीनों से शेल्फ पर पड़ी थी, अचानक आपकी आंखों के सामने आती है। यूट्यूब पर वो वीडियो ऑटो प्ले हो जाता है जो आपकी सोल को शेक कर देता है। कोई अजनबी आपसे एक ऐसा वाक्य कह देता है जो सीधा दिल में उतरता है। आपको कोई मौका मिल जाता है जो लाइफ चेंजिंग हो सकता है, और ये सब होने लगता है बिना किसी तर्क, बिना किसी रीजन के, क्योंकि यूनिवर्स रीजन नहीं, एनर्जी पर काम करता है। और आप अचानक एक सुबह उठते हैं और कहते हैं, मैं बदल चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा। ये 5 संकेत बताते हैं कि वो डिवाइन वॉइस आपके करीब है। 5 संकेत, यूनिवर्स मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स कभी बिना वार्निंग नहीं आता। जब वो आवाज आने वाली होती है, उससे पहले ब्रह्मांड सटल सिग्नल्स भेजता है। अगर आप इन 5 संकेतों को पहचान लें, तो आप खुद को उस मोमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं। 1, अचानक रात में नींद खुल जाना। बिना किसी कारण के आप रात के 2 या 3 बजे एकदम से उठ जाते हैं। कोई सपना नहीं, कोई शोर नहीं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको जेंटली जगा दिया हो। यह संकेत है कि आपकी सोल एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी को कैच कर रही है। ब्रह्मांड आपको कह रहा है
गेट अप, समथिंग न्यू इज अबाउट टू बिगिन। दो, कोई एक विचार बार बार आपके मन में लौटकर आना, आप कुछ भी कर रहे हो, एक ही थॉट बार बार दिमाग में गूंजता है, जैसे मुझे कुछ बदलना है, मैं ये नहीं हूं जो मैं अभी जी रहा हूं, मुझे अब आगे बढ़ना है। यह आपकी हायर कॉन्शियसनेस की पहली आवाज होती है। 3, दूसरों की बातों से डिस्कनेक्ट महसूस होना। आप पाते हैं कि अब वही दोस्त, वही कॉन्वर्सेशंस, वही डिस्ट्रैक्शंस आपको खाली लगने लगे हैं। यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है ताकि आप आउटर नॉइज से हटकर इनर सिग्नल सुन सको। 4, मिरर में खुद को देखना और लगना। मैं कौन हूं? आप किसी दिन आईने में देखते हैं और अचानक आपको लगता है, क्या मैं वही हूं जो हमेशा था, या मैं कुछ और हूं? यह आइडेंटिटी शिफ्ट का संकेत है, जहां आपका पुराना सेल्फ टूट रहा है और नया सेल्फ आकार ले रहा है। 5, आपको ऐसा महसूस होना कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बिना किसी कारण के आपको फील होता है कि कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। दिल तेज धड़कता है, इंट्यूशन एक्टिव होता है, सिग्नल्स जैसे रिपीटिंग नंबर्स, ईजी 11:11, 77, 343 बार बार दिखते हैं। यह आवाज के आने से पहले की एनर्जेटिक वार्निंग होती है। इन 5 संकेतों का एक ही उद्देश्य है, आपको एक नए आयाम, डायमेंशन के लिए तैयार करना, ताकि जब वो आवाज आए तो आप उसे पहचान सको, उसे सुन सको और उस पर चल सको। एक बात ध्यान से सुनो, कभी कभी यूनिवर्स हमें आवाज देता है लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमारी एनर्जी ही बंद होती है। इसलिए अगर आप सच में तैयार हो उस आवाज को सुनने के लिए, तो आपको पहले खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर लाना होगा। और उसका सबसे तेज तरीका है मैग्नेटिक अफर्मेशंस, जो आपकी स्पिरिट को उस दिव्य संदेश के लिए खोल देते हैं। एफर्मेशंस, से स्लोली एंड फील डीपली। हर रात सोने से पहले इन शब्दों को दिल से बोलो। हर शब्द एक दरवाजा है जो आपको यूनिवर्स की आवाज तक ले जाएगा। यूनिवर्स, आई एम रेडी, स्पीक टू मी। ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, मुझसे बात करो। मेरी अंदरूनी आवाज साफ है, मुझ पर विश्वास है। मेरी भीतरी आवाज स्पष्ट है और मैं उस पर भरोसा करता हूं। जो संदेश मेरे जीवन को बदल सकता है वह अब मेरी ओर आ रहा है। मैं अपने पिछले जीवन को छोड़ देता हूं और मैं अनजाने की ओर अपने हाथ खोलता हूं। मैं अपने अतीत को समर्पित करता हूं और अनजाने भविष्य को स्वीकार करता हूं। मैं अब उस ऊर्जा के साथ अलाइन हो चुका हूं जो मेरे लिए चमत्कार लेकर आ रही है। इन अफर्मेशंस के बाद 5 मिनट के लिए बस शांत बैठ जाओ। कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, बस यूनिवर्स को सुनो, क्योंकि जिस दिन वो आवाज तुम्हें सच में सुनाई दे जाती है उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलने लगता है। 6, इस आवाज के बाद क्या करें? जब आपको ये आवाज सुनाई दे, वो भी उस गहरी रात की खामोशी में, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। लेकिन इस डिवाइन सिग्नल के बाद सबसे जरूरी चीज है आपका रिस्पॉन्स। बहुत से लोग बस उस फीलिंग को महसूस करते हैं और फिर वापस अपने पुराने पैटर्न्स में चले जाते हैं। लेकिन याद रखिए, यूनिवर्स तब तक दोबारा नहीं बोलता जब तक आप पहली बार पर एक्शन नहीं लेते। अब सवाल है, आपको क्या करना है? 1, इग्नोर मत करो, इसे महसूस करो। ये यूनिवर्सल वॉइस कोई हेलुसिनेशन नहीं है, ये आपका ब्रह्मांड से सीधा कनेक्शन है। अपने दिमाग को तुरंत कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश मत करो, बस अलाउ करो, लेट इट पास थ्रू यू, फील इट, रिस्पेक्ट इट। यह एक मोमेंट ऑफ अलाइनमेंट है, इसे हल्के में मत लो। 2, साइलेंस में बैठो, ऑब्जर्व करो। इस आवाज के तुरंत बाद आप अपने भीतर बैठो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ आप और आपका चेतन मन। अपने अंदर जो विचार, तस्वीरें, दिशा या इच्छा आ रही है उसे नोट करो। यूनिवर्स हमेशा डायरेक्ट नहीं बोलता, वो इशारों में बात करता है। तुम्हें डिकोड करना होगा, ये एक इंट्यूटिव प्रोसेस है। 3, पहला कदम उठाओ अभी। इसी समय कोई छोटा सा एक्शन लो जो आपको उस दिशा में आगे बढ़ाए। अगर आवाज ने कहा अपनी शक्ति को पहचानो, तो उस दिन अफर्मेशंस बोलो। अगर कहा अब निकलो, तो उस दिन पुराने लिमिटिंग हैबिट्स को छोड़ दो। अगर महसूस हुआ अब वक्त आ गया है, तो अपने सपने पर एक्शन शुरू करो। यूनिवर्स सिर्फ ऑब्जर्वर्स को नहीं, एक्शन टेकर्स को ट्रांसफॉर्म करता है। 4, डाउट मत करो, ट्रस्ट रखो। ये आवाज सुनना एक डिवाइन इन्विटेशन है, कोई गारंटी नहीं। हर बदलाव को तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन वो शुरू हो चुका होता है। आपने यूनिवर्स का दरवाजा खोला है,
अब फेथ से चलिए, फियर से नहीं। यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा, छोटी सिग्नल्स भेजेगा, देखेगा कि आप कंसिस्टेंट हो या फिर पुराने डर में लौट जाओगे। लेकिन अगर आपने ट्रस्ट रखा तो ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। 7, अगर आपको अभी तक ये आवाज नहीं आई है, बहुत लोग ये सोचते हैं, मुझे तो कभी कोई आवाज नहीं सुनाई दी, क्या यूनिवर्स मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या मैं उस लायक नहीं हूं? तो सबसे पहले ये जानिए, ब्रह्मांड किसी को नजरअंदाज नहीं करता। आपकी सोल भी डिवाइन है, बस हो सकता है कि आप उस फ्रीक्वेंसी पर अभी अलाइंड नहीं हैं जहां यह आवाज सुनी जा सकती है। तो अब करना क्या है? आपको अपने अंदर एक एनर्जी शिफ्ट लाना है ताकि आप उस लेवल पर वाइब्रेट कर सकें जहां यूनिवर्स आपसे संवाद करता है। 1, सबकॉन्शियस को डिटॉक्स करो। रोज जो इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हो वही आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है। नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक कंटेंट, लड़ाई झगड़े, लो वाइब्रेशन थॉट्स, ये सब आपको उस डिवाइन आवाज से दूर कर देते हैं। स्टार्ट क्लेंजिंग योर इनर स्पेस। रिप्लेस नेगेटिविटी विद एम्पावरिंग कंटेंट, बुक्स, साइलेंस और चांटिंग। 2, जरूरत से ज्यादा सोचना बंद करो। ओवरथिंकिंग आपकी एनर्जी को स्कैटर्ड कर देता है। यूनिवर्स क्लैरिटी पर बात करता है, नॉइज पर नहीं। जब आप अपने दिमाग की चैटर से ऊपर उठते हैं तब आप सुन पाते हैं वो सूक्ष्म विस्पर जो डिवाइन रेल्म से आती है। 3, रात के समय साइलेंस अपनाओ। यूनिवर्स रात में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, स्पेशली मध्य रात्रि से सुबह 4 बजे तक। रात के समय आप अकेले, संवेदनशील और गहरे अवस्था में होते हैं। दूरदर्शी ऊर्जा, सिग्नल और प्रेरणा इसी समय सबसे ज्यादा आते हैं। रोज रात कुछ समय के लिए लाइट ऑफ करके शांत बैठो। यूनिवर्स, आई एम लिसनिंग कहो। 4, रोज ग्रैटिट्यूड में रहो। ग्रैटिट्यूड इज अ मैग्नेटिक सिग्नल। जब आप यूनिवर्स को उसके छोटे छोटे उपहारों के लिए धन्यवाद देते हो तो यूनिवर्स समझता है कि आप उसके अगले संदेश के लिए तैयार हो। शुरुआत में शायद कुछ न दिखे, लेकिन धीरे धीरे एक इनर शिफ्ट महसूस होगा, जैसे कोई धीमी रफ्तार से आपके अंदर जाग रहा हो। 5, और फिर यूनिवर्स से कहो, यूनिवर्स मैं तैयार हूं, मुझे सुनाई दो वो डिवाइन आवाज जो मुझे मेरी सोल की राह दिखाए। और फिर विश्वास रखो कि वो जरूर आएगी, क्योंकि यूनिवर्स कभी देर कर सकता है लेकिन कभी इनकार नहीं करता। एक लड़का था जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जिस रात उसे वो आवाज सुनाई दी उसी रात उसकी पूरी किस्मत बदल गई। जिस दिन रवि को वो आवाज सुनाई दी उसी रात उसकी किस्मत बदल गई। रवि, एक नाम जो शायद लाखों में से बस एक होगा। ना कोई खास उपलब्धि, ना कोई बड़ी पहचान, एक सिंपल सीधा लड़का जो दिन भर दुनिया की रफ्तार से भागता था और रात को थककर बिस्तर पर गिर जाता था। उसके अंदर एक खालीपन था, एक बेचैनी, लेकिन ये बेचैनी बाहरी दुनिया की नहीं थी, ये उस दुनिया की थी जो अंदर थी। वो रोज सोचता, क्या बस यही है जिंदगी? सुबह उठो, काम करो, थक जाओ और फिर वही रिपीट। रवि हर दिन सवाल करता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कई बार उसने यूनिवर्स से बात की, आंखें बंद कर लीं, दिल से कहा, अगर तू सच में है, अगर तू मुझे सुन सकता है तो कोई इशारा दे, कोई निशान, कोई संदेश। पर हर रात सिर्फ खामोशी आती। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात अलग थी। रवि यूजुअल टाइम पर सो गया, लेकिन आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली। ना कोई सपना, ना कोई आवाज, लेकिन दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई इनविजिबल एनर्जी उसके कमरे में है, जैसे कुछ उसे जगा रहा है। और तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, बस बहुत हुआ, अब उठो, अब समय है। ये कोई ड्रामेटिक आवाज नहीं थी, ना ही किसी भगवान की आवाज जैसी। ये शांति की आवाज थी, क्लैरिटी की, जैसे किसी ने अंदर से सॉफ्टली कहा हो, तुम वो नहीं हो जो अब तक बने हो, तुम उससे बहुत ज्यादा हो। रवि कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, ना डर, ना कंफ्यूजन, बस गहरा सन्नाटा और एक भरोसा। उसने पहली बार महसूस किया यूनिवर्स जिंदा है और वो उससे बात कर रहा है। सुबह कुछ बदल चुका था। अगली सुबह रवि की आंखों में कुछ अलग था। वो अब मैकेनिकल इंसान नहीं था, उसके अंदर मिशन था, इंटेंट था। उसने अपना पुराना जर्नल निकाला और लिखना शुरू किया। मेडिटेशन सीखा और रोज 10 मिनट चुपचाप बैठने लगा। उसने सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। हर रात वो यूनिवर्स से फिर से बात करता। अब डर नहीं था,
सिर्फ कनेक्शन था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। 1 महीना बाद उसके सामने एक नया जॉब ऑफर आया, ऐसा काम जो वो हमेशा से करना चाहता था। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो उसकी सोच से परफेक्टली अलाइंड थे। इनर कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, ऐसा कॉन्फिडेंस जो किसी की तारीफ से नहीं, यूनिवर्सल टच से आता है। और रवि समझ गया, वो रात बस एक जागृति थी, असली जिंदगी अब शुरू हुई है। उस रात को क्या खास बनाया? रवि ने किसी मंदिर में घंटी नहीं बजाई, किसी गुरु को नहीं बुलाया, बस यूनिवर्स से दिल से पूछा और दिल से सुनने को तैयार हुआ। वो रात उसकी थी क्योंकि उसने उस आवाज को रिजेक्ट नहीं किया। और अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी किसी अनजानी सी आवाज को महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई अंदर से सॉफ्टली कह रहा है, तुम इससे ज्यादा हो? अगर हां, तो ये आपकी रात हो सकती है। यूनिवर्स हर किसी से बात करता है, बस सवाल यह है, क्या आप सुनने को तैयार हैं? अगर आपने इस कहानी में कुछ महसूस किया, अगर आपने उस आवाज को अपने भीतर कभी सुना है, या अगर आप यूनिवर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यूनिवर्स तक आपका सिग्नल पहुंचे। कमेंट में लिखें, मैं सुन रही हूं, ताकि वो आवाज और तेज हो जाए। शेयर करें उन लोगों के साथ जो खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। और हां, अगर आप ऐसी और गहराई से जुड़ी पावरफुल बातें, बुद्धा की शिक्षाएं और यूनिवर्स के रहस्य जानना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां आत्मा जागती है।